हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मैं ग्रो विद गणेश से आपका होस्ट गणेश फिर से कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में फिर हाजिर हूँ। एक ऐसे टॉपिक के साथ में जिसको अभी आज के डेट में सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है गूगल पे। अभी कुछ दिन पहले तक सारे लोग कुंभ महाकुंभ जा रहे थे और सभी लोग गूगल पे सबसे ज़्यादा कुंभ को सर्च कर रहे थे, महाकुंभ सर्च कर रहे थे। अभी सबसे ज़्यादा एक टॉपिक सर्च हो रहा है और वो है शेयर मार्केट और शेयर मार्केट का लॉस। दोस्तों, पता है कि आपको एक चीज़ जानकारी में है कि मार्केट में लगभग 90 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है और ये हाल ही फ़िलहाल अक्टूबर नवंबर दिसंबर का जो क्वार्टर रहा है और जो अभी तक चलता आ रहा है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बाद अभी तक लगातार इंडियन मार्केट जो है वो रेड सिग्नल दिखाई जा रही है और हम सभी लोग परेशान हैं। दोस्तों, 2018 में जो मार्केट में इन्वेस्टर हुआ करते थे जिनकी एज 30 और 30 के नीचे हुआ करती थी, ऐसे इन्वेस्टर 22% थे। टोटल इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूं तो 22% इन्वेस्टर हुआ करते थे जिनकी एज 30 से कम हुआ करती थी और 2024 के आते आते तक ऐसे इन्वेस्टर 40 प्लस हो गए, 40% के ऊपर चले गए। इसका मतलब है कि इंडियन मार्केट में जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है वो यूथ है, जो जिसकी एज अंडर 40 है। और ये सारे जो इन्वेस्टर हैं वो या तो मिडिल क्लास के हैं या तो लोअर मिडिल क्लास के हैं। दोस्तों, अभी जो मार्केट की सिनारियो बनी हुई है, इस सिनारियो में हम सभी एक बात को जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मार्केट जो है वो लगातार गिर रहा है। तो इसके कुछ फैक्ट्स जो मुझे समझ में आए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हो सकता है कि इसमें आपकी जानकारी के साथ के हिसाब से कुछ अलग फैक्ट्स होंगे, मगर जो मेरे फैक्ट्स कहते हैं वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पहला चीज़ तो ये है कि जो इंडियन कॉरपोरेट है वो इंडियन कॉरपोरेट पिछले 5 सालों में सबसे ख़राब परफॉर्मेंस हमारे इंडियन कॉरपोरेट्स ने दिया है। हम ये इंटेंशन के साथ में शेयर खरीदते हैं या मार्केट में जाते हैं कि इंडियन कॉरपोरेट्स के जिस शेयर को मैं खरीद रहा हूँ वो शेयर आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं हमें प्रॉफिट देगा, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट देगा। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है पिछले 5 सालों में कि हमारे इंडियन कॉरपोरेट्स ने बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किया। तो ये पहला कारण है जिसके कारण मार्केट जो है वो गिरा है। दूसरा कारण है कि इस खराब परफॉर्मेंस के कारण जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था, विदेशी निवेश जो हमें सबसे ज़्यादा हमारे मार्केट को बूम करता है, मार्केट में के लिए जिसको न्यू ब्लड कहा जाता है, तो ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये हमारे मार्केट से बाहर हुआ है। एफडीआई ने पैसा निकाला है हमारे कॉरपोरेट के खराब परफॉर्मेंस को देखते हुए और ये लगातार पैसा भी निकाल रहे हैं। तो दिट इज़ मेजर सेकंड मेजर रीजन जिसके कारण जो है वो मार्केट जो है वो गिरा है और गिर रहा है। तीसरा जो सबसे बड़ा मेजर फैक्ट है वो है ट्रंप की पॉलिसी। हम सभी ये सोच रहे थे कि यूएस में जब इलेक्शन होंगे और जो भी नया राष्ट्रपति आएगा उसकी पॉलिसीज़ के कारण इंडिया मार्केट जो है वो बूम करेगा। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तो उन्होंने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं, है ना, और उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ में जो सुधार किए हैं, टैरिफ में उन्होंने जो बदलाव किए हैं, उसके कारण एफडीआई जो इन्वेस्टर हैं, जो विदेशी निवेशक हैं, उनको भारत से ज़्यादा अमेरिका में ही, उनके खुद अपने ही देश में ही ज़्यादा संभावनाएं लग रही हैं। इसलिए वो अपना पैसा जो है यहाँ ना लगा करके अपने ही देश में निवेश करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो ये तीसरा बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण इंडियन मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है और इंडियन मार्केट लगातार गिर रहा है। चौथा रीज़न जो है वो है रुपए का डॉलर के मुकाबले में लगातार कमज़ोर होना। जो रुपए है वो लगातार मार्केट में डॉलर के मुकाबले कमज़ोर हो रहा है जिसके कारण रिटर्न लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं जिस रिटर्न को वो चाहते हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके कारण लोग अपना पैसा जो है मार्केट से निकाल रहे हैं। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है। पांचवा मेजर फैक्टर है जिसको आपको सुन के हैरानी होगी, दैट इज़ चाइना। चाइना की जो गवर्नमेंट है, चाइना की गवर्नमेंट ने अपने ही देश में अपने अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। वहाँ की एक कंपनी ने डीप सीक नाम की एक कंपनी है जिसने एआई पे इन्वेस्टमेंट किया है, जिसके कारण एफडीआई का भरोसा
चाइना पे ज़्यादा हो गया है और इन्वेस्टर्स जो हैं, एफडीआई इन्वेस्टर हैं, विदेशी निवेशक जो हैं, वो भारत की बजाय चाइना में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये मेजर 5 बड़े फैक्टर हैं जिसके कारण इंडियन मार्केट जो है लगातार जो है हमें रेड सिग्नल्स दे रहा है। तो ऐसे समय में करना क्या है, ये सबसे बड़ा चीज़ है, क्योंकि मार्केट में इस तरीके की पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। और इसे सबसे बड़ा चीज़ है कि किसी भी ना राजनीतिक दल से जोड़ करके देखना मेरे हिसाब से बहुत गलत होगा, क्योंकि 2018 में जब 2008 में जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, उस समय भी मार्केट जो है वो क्रैश हुआ था और 38% का करेक्शन लिया था। और उसके बाद जब एनडीए की गवर्नमेंट आई, उस समय भी 10% का करेक्शन था। तो ये आज वैसा ही कुछ सिनारियो है। एक चीज़ हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि मार्केट वैसे ही है जैसे कि एक समुद्र की लहरें हैं, जो अगर नीचे जाती हैं तो वापस बाउंस बैक भी करती हैं। तो हमें करना क्या है, आप कोई भी इन्वेस्टर, जो मुझे समझ में आ रहा है कि हमारे देश के मैक्सिमम युवाओं का पैसा है जो लोअर मिडिल क्लास के हैं या मिडिल क्लास के हैं, तो हमें यहाँ पे पैनिक बटन नहीं दबाना है सर। पैनिक नहीं होना है, खड़े रहिए, स्टेबल रहिए। और क्योंकि अगर आप पैनिक होंगे तो ये पैसा को आप निकाल लोगे और लॉस होगा, आपको बहुत बहुत बड़ा लॉस होगा। तो वेट करिए, मार्केट बाउंस बैक करेगा, आप यहाँ पे स्टेबल रहिए। दूसरा चीज़ ये है कि जो भी निवेशक अभी एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से निवेश कर रहे हैं, उन्हें अपनी एसआईपी रोकनी नहीं है, उन्हें अपनी एसआईपी को कंटिन्यू जारी रखना है। कारण आपको ये जानकारी है भी, और आपके रिस्पेक्टिव जो भी होंगे उन्होंने आपको बताया होगा कि एसआईपी में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम वो होता है जब मार्केट गिरा हो। तो अभी मार्केट गिरा हुआ है, अभी आपको कम अमाउंट में ज़्यादा यूनिट आपको मिल जाएंगी। तो अभी आप एसआईपी को रोको नहीं, एसआईपी को कंटिन्यू चलने दो। और तीसरा चीज़, बिल्कुल पैनिक मत होइए, इट विल बी बाउंस बैक करेगा। मार्केट है, गिरता है, वापस आता है। तो अगर आप निवेश नहीं कर सकते हैं तो आप एटलीस्ट उसी जगह पर स्टैंड ऑन खड़े रहें। अपने पैसे को भी आप ना निकालें तो दैट वुड बी बेटर फॉर यू। थैंक यू।